Hello students, today we are studying continuity. So let us discuss a problem on continuity. The problem is discuss the continuity of the function. Function आपके पास क्या है? f(x) is equal to x sin 1 by x, x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0. आपकी continuity कहाँ टेस्ट करनी है आपको? x is equal to 0 पे। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं continuity की डेफिनेशन कैसी होती है, क्राइटेरिया क्या रहता है continuity चेक करने के लिए। एक तो फंक्शन डिफाइन होना चाहिए x is equal to a पे, दूसरा दैट इज उसकी फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, और इसकी लिमिट जो है, लिमिट ऑफ एफ एक्स, वो किसके बराबर होनी चाहिए? एफ ऑफ ए के बराबर होनी चाहिए। अगर ये है तो हम लोग कहेंगे फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस। तो चलिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसकी लिमिट चेक कर कैसा है ये फंक्शन। सोल्यूशन। फंक्शन है हमारे पास x साइन ऑफ 1 बाय x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फंक्शन की एफ ऑफ एक्स की जगह चलिए चेक करते हैं। नाउ एफ ऑफ जीरो क्या है आपके पास? जीरो है, तो ये क्या एग्जिस्ट कर रहा है? तो दिस मीन्स दैट एफ एक्स एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू क्या है आपके पास? फाइनाइट वैल्यू है। एफ ऑफ जीरो क्या होगा? जीरो के बराबर, राइट? तो लेट इट बी इक्वेशन 1। ठीक है, तो पहली बात हमारी होगी कि जो आपका एफ एक्स है वो डिफाइन है किसके ऊपर? एक्स इज इक्वल टू 0 पे। दूसरी हम लोग बात करते हैं, इसकी लिमिट की बात करेंगे अब। तो लेट्स स्टार्ट विद द लिमिट। नाउ मैं क्या करूंगा? लेट करूंगा, क्योंकि ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो मैं ऐसा लेट कर लेता हूँ। लेट जी एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड एच एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ 1 बाय एक्स। ठीक है, तो मैं लिमिट देखता हूँ जी एक्स की क्या है। जी एक्स की लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, वो क्या लिमिट होगी? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, दिस इज एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये लिमिट तो 0 हो गई, इसका मतलब लिमिट जो है एक्स अप्रोचेस टू 0, जी ऑफ एक्स, वो किसके बराबर है? 0। अब हम लिमिट करते हैं बात इसकी, थोड़ा सा इसके ऊपर स्टडी करते हैं। नाउ आपका एच एक्स किसके बराबर है? इसका मॉडुलस ले लेते हैं, मॉड लेते हैं एच एक्स का। तो ये कितना आएगा? साइन ऑफ 1 बाय एक्स। और हमें पता है कि साइन ऑफ थीटा का क्या मॉड होता है? हमेशा से लेस देन इक्वल टू 1 होता है। साइन ऑफ थीटा का जो वैल्यू होता है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब -1 लेस देन इक्वल टू साइन ऑफ थीटा लेस देन इक्वल टू 1। तो ये हमेशा -1 और 1 के बीच में लाइक करता है इसकी वैल्यू। तो मैंने यहाँ लिख दिया मॉड ऑफ एच एक्स किसके बराबर है? लेस देन इक्वल टू 1 है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, -1 लेस देन इक्वल टू एच ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1। तो एच एक्स की वैल्यू कितनी है? -1 और 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे ना। अब हम इसकी लिमिट निकालते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, जी एक्स, इन दोनों को प्रोडक्ट कर लेते हैं। इस प्रोडक्ट की लिमिट निकालते हैं जरा क्या है। ये लिमिट किसके बराबर आएगी? इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स अप्रोचेस टू 0, जी ऑफ एक्स इनटू एनी नंबर, एनी नंबर बिटवीन, बिटवीन ऐसे लिख देता हूँ आपको, बिटवीन -1 एंड 1। इन दोनों के बीच में कोई नंबर है, इसकी प्रोडक्ट है इसके साथ। अब मुझे पता है इसकी जो लिमिट है वो कितनी है? 0 है। इसकी लिमिट लोगे फिर इसकी लिमिट लोगे तो ये तो नंबर है वही।
है ना, फाइनाइट वैल्यू है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं 0 टाइम लिख देता हूँ, एनी नंबर बिटवीन -1 and 1। और इसको मैं क्या लिखूंगा, कोई भी जीरो के साथ मल्टीप्लाइड है तो वो जीरो हो जाता है। तो हमने देखा ये जो लिमिट है, दिस मीन्स द लिमिट x अप्रोचेस टू 0, gx h x इज इक्वल टू 0। अब ये किसके बराबर है, ये gx और किसके बराबर होती है, ये किसके बराबर है, fx के बराबर है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो ये किसके बराबर आ गया, दिस इज गोइंग टू बी, अब देखो यहाँ पे ये x है, ये साइन 1/x है, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, fx के बराबर है। तो दिस मीन्स दैट fx ये किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो हमने देखा लिमिट fx की कितनी आ गई, 0 के बराबर आ गई। इसको रख लो 2, इसको रख लो, ये ऑलरेडी 1 हमने दिया हुआ है। नाउ फ्रॉम फ्रॉम 1 and 2 दोनों को देखेंगे तो क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx, ये किसके बराबर आ गया, ये 0 के बराबर है, और ये किसके बराबर है, एफ ऑफ 0 के बराबर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, एफ एक्स, ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, इसकी लिमिट भी इसके एग्जिस्ट कर रही है, उस पॉइंट के बराबर है। जब वैल्यू उस पॉइंट पे लेंगे तो उसके बराबर आ गई। तो इसका मतलब आपका एफ एक्स क्या हो गया, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, इज कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमने देखा कि जो जो एफ एक्स है ये क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस रहेगा एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, राइट। एक इसी तरह का सिमिलर एक और क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर तरीके से करेंगे। वो क्वेश्चन क्या है कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। अब हमने फंक्शन क्या चेंज कर दिया, यहाँ एक्स कॉस 1/x लिख दिया, साइन एक्स, साइन 1/x की जगह लिख दिया क्या, cos 1/x। तो ये वाला फंक्शन हम इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे एक्स इज इक्वल टू 0 पे, बिल्कुल सेम तरीके से स्टार्ट करेंगे जैसे हमने पीछे किया था। सोल्यूशन वही प्रोसेस रहेगा इसका। आपके पास एफ एक्स क्या है, एक्स कॉस ऑफ 1/x, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, 0, एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एफ ऑफ 0 निकालते हैं। तो एफ ऑफ 0 क्या है, अब हमें कंटिन्यूटी किस पे चेक करनी है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे चेक करनी है। तो सबसे पहले एफ ऑफ 0 निकालेंगे, जैसे हमने पीछे किया था, बिल्कुल सेम। एफ एक्स उस पॉइंट पे डिफाइन है कि नहीं है वो चेक करते हैं। एफ ऑफ 0 क्या है, 0 है। तो इसका मतलब एफ क्या है, इज डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसको रख लीजिए इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दूसरी वाली, अब हम लिमिट की बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या कर देंगे, इसको लेट करेंगे, लेट जी एक्स को मैं लेट कर लेता हूँ, एक्स लेट कर लेता हूँ, और एच एक्स को मैं लेता हूँ कॉस ऑफ 1/x लेट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने लेट कर लिया। अब जी एक्स की लिमिट तो आपको सामने दिख रही है, इसकी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, इसकी जगह एक्स लिखूंगा तो क्या आएगा, तो ये पुट कर दूंगा लिमिट तो क्या आएगा, 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, जी एक्स, ये किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर आ गई। एक लिमिट तो हमारे पास आ गई। अब हम लोग एच एक्स को स्टडी करते हैं, एच एक्स का कैसा नेचर रहेगा। एच एक्स को देखते हैं ना, एच एक्स का मॉड ले लो, मॉड लेंगे तो क्या आएगा, ये मॉड आ जाएगा आपके पास
कॉस ऑफ 1/x। अब कॉस ऑफ 1/x क्या होता है? कॉस ऑफ x जो होता है हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। इसकी जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हो गया? एच एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 1 हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं। अब ये मॉड है, मॉड की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है, तो इसका मतलब माइनस लेस देन इक्वल टू एच एक्स लेस देन इक्वल टू 1। अब जो एच एक्स की वैल्यू होगी -1 और 1 के बीच में आ गई। नाउ अब हम लोग एक प्रोडक्ट लेंगे। नाउ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, मैं यहाँ पे एफ एक्स ले लूंगा। एफ एक्स किसके बराबर है? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। अब ये कितना है आपके पास? ये एक्स है, ये कॉस 1/x है, तो ये किसके बराबर आएगा? एफ एक्स के बराबर आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा g(x) इंटू एच एक्स। ठीक है, फाइन। तो ये आ गया। अब लिमिट ले लीजिए। अब g(x) की लिमिट कितनी है? 0 है। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स अप्रोचेस टू जीरो, g(x), यहाँ पे लिख दीजिए g(x), और यहाँ पे लिख दीजिए एनी नंबर बिटवीन -1 एंड 1। 1 और -1 के बीच में कोई नंबर हो सकता है, क्योंकि हमने देखा ये -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो जब लिमिट अप्लाई करोगे, इसके ऊपर भी करोगे, इसके ऊपर भी करोगे, तो g(x) की लिमिट कितनी है? वो 0। और ये क्या है? नंबर है कोई, ये तो कांस्टेंट नंबर है कोई, एनी नंबर बिटवीन -1 एंड 1। इसके बीच में कोई नंबर है, जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 हो जाएगा। तो हमने देखा जो लिमिट है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स, तो ये किसके बराबर होगी? 0 के बराबर हो गई। लेट इट बी सेकेंड इक्वेशन। अब ये आपके पास फर्स्ट ऑलरेडी है, सेकंड आपके पास है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वी हैव, क्या मिल रहा है हमको? वी हैव लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। और अगर कोई लिमिट उस फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ जाए तो क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्टिन्यूस फंक्शन। इसका मतलब एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो हमने देखा कि ये जो फंक्शन है ये क्या है? कॉन्टिन्यूस है एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं। कल हम लोग नई प्रॉब्लम्स के साथ आए मिलेंगे।